आज मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के शिक्षण अधिगम का सिद्धांत उसके पेपर के अंतर में मैं ये बताऊंगी कि शिक्षण अधिगम से आप क्या समझते हैं और उसके क्या सूत्र हैं। शिक्षण अधिगम से क्या मतलब है? शिक्षण एवं अधिगम जो होता है दो शब्दों के मेल से बना होता है, एक शिक्षण दूसरा अधिगम। शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना, सिखाना, और अधिगम का अर्थ होता है सीखना। इसलिए ये एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया से है। शिक्षण अधिगम का अर्थ एक प्रकार से सीखने सिखाने की प्रक्रिया से है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है कुछ ना कुछ जो है हर समय सीखता रहता है। जिस प्रकार हम पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं विजय प्रक्रिया भी जो है शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का अर्थ सिखाना होता है, और शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं या जिन विधियों के द्वारा हम पाठ्य सामग्री आदि को पढ़ाया जाता है उसको हम कहते हैं जिससे बच्चा सीखता है उसको कहते हैं अधिगम कहते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम जो है सीखना और सिखाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसके कुछ सूत्र होते हैं, क्योंकि शिक्षा शास्त्रियों ने समय समय पर अधिगम को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का शिक्षा में उतारा था, जिसे हम उन तत्वों के अंतर्गत कुछ सूत्रों का प्रतिपादन किया गया था, जिससे कि शिक्षक जो है शिक्षण को सफल बनाने की उसकी संभावना जो है अधिक बढ़ जाती हैं। अगर हम उन सूत्रों को अपने पढ़ाते समय स्पष्ट किया जाए तो उससे जो है सीखना और सिखाना दोनों प्रक्रियाएं जो है आसान हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हमारी इसमें है, पहला सूत्र कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब है कि जिससे हमें पहले जानकारी होती है, थोड़ा बहुत हम उस टॉपिक के बारे में जानते होते हैं और उसी को जो है हम आगे आगे पढ़ाया जाता है, जिससे कि हमें जो जानकारी नहीं होती उस टॉपिक की पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। इसलिए कहता है शिक्षण एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार शिक्षण करते समय शिक्षार्थी की विषय वस्तु जो है उसको अपरिचित नहीं लगती, क्योंकि उसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानता है। कहता है इसलिए जब वो थोड़ा बहुत किसी के चीज़ के बारे में जानता है तो उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए हम उसको अज्ञात की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हम ये ज़रूरी है कि पहले जो है हमें कौन सा सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? हमें ज्ञात से लेकर अज्ञात की ओर जो है चलना चाहिए। दूसरा सूत्र होता है सरल से कठिन की ओर। जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं तो ये जरूरी होना चाहिए पहले हम उसको वो चीज़ों का ज्ञान कराएं जो आसान हो, जो बच्चे को आसानी से समझ आ जाए, और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम उसको कठिन की ओर जो है लेते जाएं। इससे क्या होगा कि शिक्षार्थी को उसको मानसिक थकान भी का अनुभव भी नहीं होता। बच्चे पाठ्यक्रम को एक व्यवस्थित ढंग से जो है उसके आगे प्रस्तुत किया जाता है तो वे उस आसानी से जो है सरल से कठिन की ओर जो है बढ़ता जाता है। जैसे गणित विषय में पहले शिक्षार्थी को जो है पढ़ने वाले बच्चे छात्र को जो है पहले गिनती सिखाई जाती है। जब बच्चा गिनती सीख जाता है उसके बाद ही बच्चे को एक अक्षर का जोड़ना, दो अक्षरों का जोड़ना, तीन अक्षरों का जोड़ना, घटाना आदि जो है उसको सिखाया जाता है। पहले हम आसान चीज़ सिखाते हैं। सबसे पहले आसान चीज़ क्या? बच्चे को गिनना आना चाहिए, गिनती आनी चाहिए, फिर उसको एक अक्षर का जोड़ सिखाना चाहिए, फिर उसको दो का सिखाना चाहिए, जिससे कि आसानी से वो सीख जाए। इसलिए ये सूत्र भी जो है बहुत हमारे शिक्षण में उपयोगी है कि बच्चे को पहले सरल से लेकर कठिन की ओर जो है लेकर जाया जाए। नंबर 3 पे है प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर क्या है कि इसमें जो है शिक्षक को इस सूत्र का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए शिक्षार्थी द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं, वातावरण आदि का प्रत्यक्ष रूप से उसने अनुभव किया जा चुका हुआ है। कहता है इसी के आधार पर पहले प्रत्यक्ष की जानकारी, फिर उसको परोक्ष की जानकारी जो है, जिसे परोक्ष का मतलब होता है जिसको उसने देखा ना हो या देख सका हो ना हो कि उसको जानकारी देनी चाहिए। ये जो सूत्र होता है ये सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के विषयों में अधिक प्रयोग में किया जाता है, जिसमें जो है शिक्षार्थी को पहले अपने आसपास की जैसे कृषि हुई, उद्योग हुए, पशु हुए, उनके बारे में जानकारी दी जाती है और फिर उनका अवलोकन करवाकर जो है विश्व पर्यावरण के बारे में जानकारी जो है उसको दी जा सकती है। नंबर 4 पे है संपूर्ण से अंश की ओर।
संपूर्ण से अंश की ओर का मतलब है कि पहले जो है किसी चीज़ को पूर्ण रूप से हम बता देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको छोटे छोटे भागों में जो है बांट कर जो है उसको सिखाया जाता है। जैसे गणित विषय में या विज्ञान के विषय में क्या होता है कि कोई सूत्र है या कोई फार्मूला है, उसको पहले पूरा हम बता देते हैं, फिर उस फार्मूले में उस चीज़ का क्या क्या मतलब है, वो कहाँ कहाँ से आया है, उसके बारे में हम जो है जानकारी दे देते हैं, जिससे कि बच्चा आसानी से सीख जाता है। जैसे हमने उसको साधारण ब्याज ही बताना है, साधारण ब्याज में हमने बता दिया कि P/R/T/100, तो उसके बाद हम उसकी पूरी P/R/T सब के बारे में उसको जानकारी देते हैं। इसलिए जो है संपूर्ण से विज्ञान के विषय में जो है, और जैसे कोई अस्थि पंजर है, हड्डियों के बारे में जानकारी पहले उसको दिखा दिया जाता है, फिर उसके बाद हड्डियों की जानकारी दे दी जाती है। इसलिए संपूर्ण से अंश की ओर जो है हम लोग चलते हैं। इसके बाद है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। कहता है इससे जो है मूर्त और अमूर्त की ओर भी कहा जाता है। शिक्षण में स्थूल रूप से तात्पर्य विद्यार्थियों को वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने से, अर्थात वस्तुओं के देखकर छूकर सीखने से है। सूक्ष्म रूप से तात्पर्य देखी गई या छुई गई वस्तु के आधार पर बाद में वस्तु की अनुपस्थिति में मस्तिष्क में विचारों द्वारा, कल्पना के द्वारा परिणाम जो है हम जो है निकालते हैं। नंबर 6 पे है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर का मतलब क्या है, इससे जो है पहले हमें किसी चीज़ का अनुभव है, कहता है इसलिए जो है अनुभव से युक्त की ओर भी हम कहते हैं। शिक्षार्थी विद्यालय में आने से पूर्व कई अनुभव जो है उसको होते हैं, उसके अंदर बहुत से सवाल उठते हैं कि हम जैसे जाएंगे, ये होगा, वो होगा, ये कैसे होगा। इस सारे सवाल जो उठते हैं, उन सवालों का जो उत्तर दिया जाता है वो उसका अनुभव तो होता है, परंतु उसको जो है युक्ति से अध्यापक के द्वारा जो है उसको जो है दिया जाता है। आज मैं आपको 6 ही सूत्रों के बारे में बताऊंगी। इसके बाद मैं कल जो है आप लोगों को 6 सूत्रों के बारे में और जानकारी जो है आप लोगों को दूंगी। धन्यवाद।